हेलो प्यारे बच्चों, NIOS विजन पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था RNA के बारे में और आज हम लोग देखेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन DNA और RNA। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन DNA और RNA, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्या है बच्चों? DNA है और ये क्या है? RNA है। अब पहला अंतर क्या है? सुगर मॉइटी इज डीऑक्सीराइबोज इन केस ऑफ DNA, और यहाँ पर सुगर मॉइटी क्या है? राइबोज होती है। जब हम न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर बना रहे थे तो वहाँ पर आपको बताया था ना कि यहाँ पर क्या है? डीऑक्सीराइबोज है, और यहाँ पर बच्चों क्या होती है? सुगर राइबोज होती है। देखिए, यदि हम थोड़ा सा इसको बना लें तो हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, दोनों ही क्या है? 5 कार्बन वाली हैं। ये दोनों क्या हैं? 5 कार्बन की ही हैं। थोड़ा सा अंतर है। देखिए, ये हम बना रहे हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर। यहाँ पर बच्चों आपका OH और H, यहाँ पर HH होता है, और इस वाले कार्बन पर OH और H, और इस कार्बन पर ऊपर CH2OH और यहाँ पर H। ये आपकी है डीऑक्सीराइबोज शुगर। राइबोज शुगर देखिए बनाएं। ये यहाँ पर देखिए OH है, ये H है। यहाँ पर इसमें दूसरे वाले कार्बन में भी और इसमें OH नीचे दोनों में ही रहते हैं, और यहाँ पर सेम वैसा ही रहेगा CH2OH, और ये क्या है बच्चों? H। ये आपकी राइबोज शुगर है। देखिए, राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर, यहाँ से क्या किया हमने? ऑक्सीजन को हटा दिया। देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर हमने ऑक्सीजन को हटा दिया। बस इतना ही अंतर है, नहीं दोनों ही स्ट्रक्चर क्या है? सेम है, सिर्फ ऑक्सीजन का ही फर्क है। तो आप जब ऑक्सीजन हटा देते हैं तो बन जाती है डीऑक्सीराइबोज शुगर। दूसरा अंतर क्या है बच्चों? यहाँ पर देखिए बेस पेयर कौन कौन से होते हैं? एडनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। DNA के केस में क्या होता है बच्चों? एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन, ये आपके नाइट्रोजनस बेस होते हैं। लेकिन RNA को जब आप देखते हैं तो यहाँ पर थाइमिन की जगह में बच्चों यूरेसिल प्रेजेंट होता है। यहाँ पर क्या होता है? एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन की जगह में यूरेसिल और साइटोसिन, ये आपके यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस होते हैं। तो ये वाला अंतर आपको ज़रूर याद रखना है कि यहाँ पर थाइमिन होता है और यहाँ पर यूरेसिल होता है। और डबल स्टैंडर्ड DNA मॉलिक्यूल होता है और ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है। हमने DNA का डबल हेलिक्स देखा था ना, डबल हेलिक्स मॉडल, जिसको किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था बच्चों। तो ये कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होता है और ये सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होता है। ये ओबे करता है चार्गाफ रूल को। ये क्या करता है? जो चार्गाफ रूल हमने पढ़ा था वो डबल स्टैंडर्ड पर ही लागू हो रहा था ना बच्चों। जो चार्गाफ रूल हमने पढ़ा था वो डबल स्टैंडर्ड DNA पे ही लागू हो रहा था ना, सिंगल पर ये ओबे नहीं होता है, सिंगल पर ये लागू नहीं होता है। इसे तो हमने देख लिया। और भी अंतर है जो आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अगला अंतर क्या है? देखिए कि DNA मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। DNA मॉलिक्यूल बच्चों स्टेबल होता है और जल्दी हाइड्रोलाइज नहीं होता है बाय एल्कली। ये स्टेबल होता है और ये बच्चों अनस्टेबल होता है। RNA अनस्टेबल होता है और इजीली हाइड्रोलाइज हो जाता है एल्कली से। तो देखिए, यहाँ पर इसके स्टेबिलिटी का कारण क्या है? यहाँ पर बच्चों थाइमिन जो प्रेजेंट है और इसके अनस्टेबिलिटी का कारण है यूरेसिल। ये रिएक्टिव होता है तो ये इसको अनस्टेबल बनाता है, और ये आपका रिएक्टिव कम होता है तो इस वजह से क्या होता है? DNA मॉलिक्यूल आपका स्टेबल होता है। अगला अंतर है बच्चों, DNA कंटेंट इज कांस्टेंट इन ऑल द सेल्स एक्सेप्ट ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, और यहाँ पर वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल। ठीक है। अगला अंतर है बच्चों, यहाँ पर देखिए इसकी जो लाइफ टाइम है, इसका जो लाइफ है DNA का, वो इसके कंपैरिजन में हाई होता है। DNA का जो लाइफ टाइम है इसके कंपैरिजन, RNA के कंपैरिजन में क्या होता है? हाई होता है। और ये क्या है? ये शॉर्ट लिव्ड है। RNA आपका शॉर्ट लिव्ड है। नेक्स्ट अंतर क्या है बच्चों? नॉन नेचुरल DNA इज कैटालिटिक, और RNA के केस में क्या है कि ये कैटालिटिक की तरह भी काम करता है। RNA कैन बी कैटालिटिक। तो ये आपका नेक्स्ट अंतर हो गया। लास्ट वाला अंतर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये डीएनए के रिस्पेक्ट में ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। ये हम सब जानते हैं कि ये न्यूक्लियस से पाया जाता है, लेकिन बच्चों न्यूक्लियस के अलावा और कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। इन दोनों को आपको ज़रूर याद रखना है कि डीएनए न्यूक्लियस में तो पाया ही जाता है, आप सब जानते हैं, लेकिन उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। और जब आरएनए की बात करते हैं तो न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियोलस है, राइबोसोम्स है और साइटोसोल में। तो बच्चों ये डिफरेंसेस आपको याद करना है, लर्न करना है, समझना है। ये आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। देखिए अब हम देखेंगे आरएनए के बारे में और थोड़ा डिटेल। आरएनए जो होता है उसके कितने टाइप्स हैं, जो बेसिकली जो उसके मेजर टाइप हैं वो कितने हैं और उनका फंक्शन क्या है। देखिए एक है आपका मैसेंजर आरएनए, दूसरा ट्रांसफ़र आरएनए और ये तीसरा क्या है? राइबोसोमल आरएनए। बच्चों इसको यहाँ पर थोड़ा दिखाया भी गया है कि एक बारी आप देख सकें। ये क्या है? मैसेंजर आरएनए है, ये ट्रांसफ़र आरएनए है और ये आपका राइबोसोमल आरएनए है। बच्चों जो मैसेंजर आरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए वो प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान टेम्पलेट प्रोवाइड करने का काम करता है, एक प्लेटफॉर्म देता है। कब? प्रोटीन सिंथेसिस जब होनी होती है तो ये क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान एक टेम्पलेट प्रोवाइड करने का काम करता है। अब देखिए अब दूसरा हम देखने जा रहे हैं राइबोसोमल आरएनए। बच्चों राइबोसोमल में जो आर लगा है इसका क्या मतलब है? राइबोसोम। तो जो राइबोसोम होते हैं, देखिए जो राइबोसोम होते हैं बच्चों वो बेसिकली किससे बने होते हैं? राइबोसोमल आरएनए किससे बने होते हैं? राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन से। ये जो राइबोसोम है वो राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन के ही बने होते हैं। तो आपने देखा कि राइबोसोम जो यूकैरियोटिक होती हैं, यूकैरियोट्स में बच्चों, यूकैरियोट्स में राइबोसोम 80S के टाइप के होते हैं, ये आपने ज़रूर पढ़ा होगा। यूकैरियोट में 80S या 80S टाइप के होते हैं। और प्रोकैरियोट की बात करें बच्चों, प्रोकैरियोट में ये 70S टाइप के होते हैं, ये 70S टाइप के होते हैं। देखिए ये दो सब यूनिट से बनता है। कौन कौन सी इसमें सब यूनिट होती हैं? 60S और ये 40S। जो 60S होती है क्या है? लार्जर यूनिट होती है और ये बच्चों स्मॉलर यूनिट होती है। और ये दो सब यूनिट से बनता है 50S और आपका 30S। ये इसमें लार्जर यूनिट होती है और ये इसमें स्मॉलर यूनिट होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें 10 कहाँ गया? तो बच्चों जब ये अटैच होते हैं तब वो माइनस हो जाता है, यहाँ पर 20 माइनस हो जाता है, यहाँ पर 10। तो इस तरह से आपको याद रखना है। ये आपका 80S टाइप का होता है और प्रोकैरियोट में 70S टाइप का होता है। तो ये जो हम बना रहे हैं आपको दिखाने के लिए, ये बेसिकली किससे बने हैं? ये राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन जब इसमें मिल जाती है तो ये क्या बन जाते हैं? राइबोसोम। तो देखिए ये तीनों ही प्रोटीन सिंथेसिस जब होती है तो यही पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब थोड़ा हम देखेंगे ट्रांसफ़र आरएनए को। अब ट्रांसफ़र आरएनए को थोड़ा हम डिटेल में देखेंगे। बच्चों आपको राइबोसोमल आरएनए समझ में आया होगा कि राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोम जो होते हैं ना, आप देखते हैं हमेशा तो ऑर्गेनेल की तरह हम इसको देखते हैं, तो किससे बना होता है बेसिकली वो हमने देखा। और राइबोसोम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में किस टाइप के होते हैं। अब थोड़ा हम देख लेते हैं बच्चों ट्रांसफ़र आरएनए को। ट्रांसफ़र आरएनए की जो स्ट्रक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये किसकी स्ट्रक्चर है बच्चों? ये ट्रांसफ़र आरएनए है। क्या है ये? ट्रांसफ़र आरएनए है। ये क्या है बच्चों? ट्रांसफ़र आरएनए है। ये लूप है, लूप 1 है, लूप 2 है, लूप 3 है। और ये बेसिकली क्या है? आर्म है। कितनी आर्म दिख रही है आपको? 1 2 3 4 आर्म आपको दिख रही हैं। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है बच्चों। प्राइमरी वाली जो होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर फोल्ड होकर के ऐसी स्ट्रक्चर बना लेती है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और इसी स्ट्रक्चर को कहा जाता है क्लोवर लीफ मॉडल। इसको क्या बच्चों कहा जाता है? क्लोवर लीफ मॉडल।
अब देखिए ये वाली जो आर्म है यहाँ पर देखिए दिखाया गया है कि अमीनो एसिड एक्सेप्टिंग एंड है। जो अमीनो एसिड होती हैं यहीं पर आकर के अटैच होती है, इस वजह से इसको कहा जाता है अमीनो एसिड एक्सेप्टिंग एंड। और देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको एंटीकोडॉन, ये यहाँ पर बच्चों क्या लिखा है, ये क्या लिखा है नीचे, एंटीकोडॉन। एंटीकोडॉन का क्या मतलब है, देखिए यहाँ पर यदि हम थोड़ा बनाएं मैसेंजर आरएनए को, क्या बच्चों, ये हमने बनाया मैसेंजर आरएनए, ये क्या है, मैसेंजर आरएनए। एंटीकोडॉन हम समझ रहे हैं, उसको समझने से पहले थोड़ा हम यहाँ पर देखेंगे तब हमें अच्छे से समझ में आएगा। हमने बनाया बच्चों यहाँ पर मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए में जो कोड होते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर बनाया AUG, मैसेंजर आरएनए पर जो कोड होते हैं उनको कहा जाता है क्या, कोडॉन। उनको क्या कहा जाता है बच्चों, कोडॉन। और प्रोटीन सिंथेसिस जब होनी होती है तो ये ट्रांसफ़र आरएनए है ना, यही देखिए यहाँ पर अमीनो एसिड अटैच होते हैं, तो यही अमीनो एसिड को ढूंढ करके ले आता है। ये ट्रांसफ़र आरएनए ही क्या करता है, आप जितने भी अमीनो एसिड होते हैं उनको ये ढूंढ करके टेम्पलेट के पास लाने का काम करते हैं ताकि प्रोटीन सिंथेसिस हो सके। तो यहाँ पर देखिए होता क्या है कि ये जब आता है लेकर के अमीनो एसिड, तो ये कैसे रीड करता है, ये कैसे रीड करता है, क्योंकि बच्चों बहुत प्रकार के ट्रांसफ़र आरएनए होते हैं और वो रीड करते हैं किसके माध्यम से, यहाँ पर जो कोड प्रेजेंट है, देखिए यहाँ पर जो कोड प्रेजेंट होते हैं। और कैसे रीड करते हैं, यहाँ पर जो कोडॉन होता है उसी के अपोजिट यहाँ पर कोड होते हैं, उस तरह से वो रीड करता है। देखिए इसको ऐसे समझिए, जैसे एडेनिन है, ये ग्वानिन और ये यूरेसिल और साइटोसिन। अब जो एडेनिन यदि यहाँ पर प्रेजेंट होगा तो एंटीकोडॉन में क्या होना चाहिए, यूरेसिल। ग्वानिन यदि यहाँ पर है तो एंटीकोडॉन में क्या होना चाहिए, साइटोसिन, क्योंकि इसी के साथ में ये क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। तो देखिए यदि यहाँ पर हमने लिखा AUG और ये वाला यदि यहाँ पर आएगा ट्रांसफ़र आरएनए तो इसको ये रीड कर लेगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, A है, इसी के U, यहाँ पर क्या है बच्चों, U है, यहाँ पर U है और यहाँ पर A है, ये यहाँ पर G है, तो इसी देखिए G वाला किसके साथ बॉन्ड बनाता है, C के साथ, तो ये वाला क्या कर लेगा, इसको रीड कर लेगा और यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखें हम, मान लीजिए हमने दूसरा आरएनए बनाया, ट्रांसफ़र आरएनए बनाया और यहाँ पर जो हमने एंटीकोडॉन डाले, मान लीजिए AAC डाल दिया, ठीक है बच्चों, AAC मान लीजिए इसका एंटीकोडॉन AAC है। अब ये किसे रीड करेगा, ये उसे रीड करेगा जहाँ पर देखिए एक का हमने क्या है, ये यहाँ पर U और बच्चों क्या होगा यहाँ पर G, ये वाला जहाँ कोडॉन होगा ये इसको रीड कर लेगा और यहीं पर आकर के अटैच हो जाएगा। तो ये इस तरह से बच्चों ये अपना रीड करते हैं। तो इस वजह से क्या करते हैं, ये तो अमीनो एसिड को लाते हैं ढूंढ करके और ऊपर से रीडिंग का काम करते हैं, कोडॉन को रीडिंग का काम करते हैं। तो ये वाला आपको समझ में आया होगा। इसको इसी वजह से कहा जाता है एंटीकोडॉन आर्म। ये क्या बच्चों, एंटीकोडॉन आर्म। अब देखिए जो ट्रांसफ़र आरएनए होता है बच्चों, इसको सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं। तो कभी पूछ ले कि सॉल्युबल आरएनए, तो कंफ्यूज मत होइएगा, जो ट्रांसफ़र आरएनए है उसी को ही क्या कहते हैं, सॉल्युबल आरएनए। ये जो सॉल्युबल आरएनए है वही क्या है, आपका ट्रांसफ़र आरएनए है। अब बच्चों इसी में थोड़ा हम आगे देखेंगे कि फंक्शन जो अभी हमने आपको बताया, बस वही थोड़ा यहाँ पर बताया गया है कि ऑल 3 आरएनए जो हैं किस के लिए नीड होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेते हैं। तीनों के तीनों ही प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेते हैं। देखिए मैसेंजर आरएनए क्या करता है, मैसेंजर आरएनए प्रोवाइड्स द टेम्पलेट। ये क्या करता है बच्चों, टेम्पलेट प्रोवाइड करने का काम करता है, एक प्लेटफॉर्म देने का काम करता है। ट्रांसफ़र आरएनए क्या करता है बच्चों, जो अभी हमने देखा, ट्रांसफ़र आरएनए ब्रिंग्स अमीनो एसिड को ढूंढ करके ले आता है और एंड रीड्स द जेनेटिक कोड, जो कोडॉन है ना बच्चों, उन्हीं को रीड करने का काम करता है ताकि सुटेबल जगह पर वो क्या हो जाए, अटैच हो सके और प्रोटीन सिंथेसिस हो सके। अब ये क्या है बच्चों, राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए क्या करता है, राइबोसोमल आरएनए प्ले स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन।
तो बच्चों वही जब राइबोसोम है ना, जो राइबोसोम वाला हमने डिस्कस किया है कि जो इसकी 2 सब यूनिट होती हैं वो मैग्नीशियम के प्रेजेंस में आपस में अटैच होती हैं, बाकी ऐसे ही पड़े रहते हैं। जब मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है तो प्रोटीन सिंथेसिस जब होनी होती है तभी ये दोनों सब यूनिट आपस में अटैच हो जाती हैं, बाकी ऐसे ही ये पड़ी रहती हैं। तो बच्चों ये था आपका आरएनए का पूरा, और इसको आप बहुत अच्छे से देखिएगा, नहीं समझ में आए तो दोबारा देखिएगा, ज़रूर समझ में आएगा बच्चों। अब हम देखेंगे डीएनए ट्रांसफ़र मैकेनिज्म इन बैक्टीरिया। बच्चों क्या देखेंगे हम, डीएनए ट्रांसफ़र मैकेनिज्म इन बैक्टीरिया। देखिए डीएनए ट्रांसफ़र बैक्टीरिया में जो होता है वो बेसिकली 3 प्रकार से होता है। वो तीनों ही प्रकार आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला प्रकार है कॉन्जुगेशन। सबसे पहला प्रकार हमने क्या लिया है बच्चों, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन क्या है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 बैक्टीरिया बाय कॉन्जुगेशन ट्यूब। यहाँ पर बच्चों क्या होता है, ये एक बैक्टीरियल सेल है, ये दूसरी बैक्टीरियल सेल है। अब यहाँ पर डीएनए एक्सचेंज होगा किसके थ्रू, कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू। देखिए ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बनना शुरू हो गई है, इसी को कहा था पाइलस। अब यहाँ पर देखिए ये वाला है बच्चों, यहाँ पर देखिए प्लाज्मिड प्रेजेंट है, यहाँ पर प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं है बच्चों। तो ये जो जिसमें प्लाज्मिड है और यहाँ पर जाना है तो इसको कहा जाता है डोनर, इसको कहा जाएगा डोनर, और जो एक्सेप्ट करेगा उसको कहा जाएगा रेसिपिएंट, इसको कहा जाएगा रेसिपिएंट। अब यहाँ पर देखिए ये जो पाइलस है ये यहाँ पर दोनों क्या हुए, अटैच हो गए इसके द्वारा, और इसी को हम क्या कह देते हैं, कॉन्जुगेशन ट्यूब। कॉन्जुगेशन ट्यूब। और इस कॉन्जुगेशन ट्यूब के सहारे ये दोनों क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं बच्चों, ये दोनों अटैच हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये डबल स्टैंडर्ड था, इसका एक स्टैंड निकल करके यहाँ चला जाता है, और जब यहाँ जाता है तो इनके ऊपर इसके ऊपर भी डबल लेयर बन जाती है, इसके ऊपर भी एक लेयर बन जाती है। तो इस तरह से डीएनए का ट्रांसफ़र हो जाता है एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में। इस तरह से जो ट्रांसफ़र होता है कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा, जो ट्यूब बनती है उसके द्वारा जो होता है ट्रांसफ़र, उसी को कहा जाता है कॉन्जुगेशन मेथड। कॉन्जुगेशन मेथड से डीएनए एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में क्या हो जा रहा है, ट्रांसफ़र हो जा रहा है। अब बच्चों हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टाइप का, देखेंगे हम क्या बच्चों, नेक्स्ट टाइप का ट्रांसडक्शन। क्या है बच्चों ये, ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या होता है, देखिए कि ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू अदर बैक्टीरियम थ्रू द बैक्टीरियोफेज। यहाँ पर बच्चों एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफ़र कैसे होगा, थ्रू एजेंसी, कोई एजेंसी यहाँ पर काम करेगी, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या है बच्चों, ये वायरस है, ये वायरस है। बैक्टीरियोफेज क्या है बच्चों, ये वायरस है। ये ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं। बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस होते हैं बच्चों जो कहाँ पर अटैक करते हैं, बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये वायरस क्या करेगा, एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में डीएनए को ट्रांसफ़र कराने का काम करेगा। देखिए समझते हैं कैसे। ये हमने लिया बैक्टीरियल सेल, ये क्या है, इकोलाई है। ये क्या है बच्चों, इकोलाई है, ये इकोलाई है, एक बैक्टीरियल सेल है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये आपका बैक्टीरियोफेज, ये बैक्टीरियोफेज इस पर अटैक करेगा। बैक्टीरियोफेज क्या करेगा बच्चों, इस पर अटैक करेगा और अपना डीएनए, थोड़ा कलर चेंज कर लें, कलर नहीं आ रहा बच्चों। देखिए ये अपना डीएनए, ये क्या करेगा, अपना डीएनए यहाँ पर इंटर करा देगा। ये बैक्टीरिया का क्या है, ये डीएनए है, इसने अपना डीएनए बच्चों यहाँ पर इंटर करा दिया। अब क्या होगा, देखिए ये जो बैक्टीरिया की सेल है
इसमें ये जो बैक्टीरिया ने अपना डीएनए इंटर कराया है, ये क्या करेगा, बार बार डिवाइड हो करके नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे किसके बन जाएंगे, बैक्टीरियोफेज के। ये क्या है, बैक्टीरियोफेज के नन्हे मुन्ने से बच्चे बन गए, नन्हे मुन्ने से बच्चे बन गए। जब आप बच्चों इनका डीएनए देखेंगे, जब इनका आप डीएनए देख रहे होंगे, तो बैक्टीरिया का जो बैक्टीरियोफेज है, इस जो बैक्टीरियोफेज है, ये जो वायरस है ना बच्चों, ये जो वायरस है, इस वायरस का डीएनए तो यहाँ पर होगा ही, साथ में बच्चों, साथ में क्या हो जाएगा, ये जो ई कोलाई जो बैक्टीरिया है ना बच्चों, ये बैक्टीरिया है, इसका भी डीएनए इसी के साथ में आ जाएगा। देखिए इसका भी डीएनए, कलर चेंज नहीं हो पा रहा बच्चों, यहाँ समझ लीजिए। हाँ, ये देखिए जो रेड से बना दिया हमने, बना दिया बैक्टीरिया वाला, बैक्टीरिया का डीएनए, और जो ब्लैक से है ये किसका है, वायरस का डीएनए है। ये जो ब्लैक वाला है ये वायरस का डीएनए है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जो ये बैक्टीरियोफेज जो इसके बच्चे बने हैं, उनमें दोनों का डीएनए है। किसका किसका, एक तो इसका खुद वायरस का, और ये जो बैक्टीरिया है जिसके ऊपर इन्होंने अटैक किया है, अपना डीएनए यहाँ पर डाला है, उसका भी, दोनों का ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर होगा। अब देखिए ये सेल फट जाएगी, ये सेल फट जाएगी, और ये बैक्टीरियोफेज बच्चों बाहर निकल आएंगे। ये बैक्टीरियोफेज क्या हो जाएंगे, बाहर निकल आएंगे। ये देखिए ये क्या हो जाएंगे, बाहर निकल आएंगे। अब देखिए बच्चों क्या होगा, अब ये इनका नेचर ही है, क्या करेंगे, किसी दूसरे बैक्टीरिया पर जाकर के अटैक करेंगे। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं दूसरा कोई बैक्टीरिया, यहाँ पर हमने कोई दूसरा बैक्टीरिया बना लिया। ये क्या है बच्चों, बैक्टीरिया ई कोलाई है। ये क्या है, ई कोलाई है। अब देखिए यहाँ पर जब ये अटैक करेगा बच्चों, ये देखिए इसका अटैक करवा रहे हैं, ये देखिए ये जब अटैक करेगा, इसका खुद का ये जेनेटिक मटेरियल है और ये बैक्टीरिया वाला है, ठीक। तो ये क्या कर देगा, इसके अंदर इसको अपना डीएनए क्या करता है, ये इसके अंदर इंटर ही जो करता है। तो अब इंटर जब कर देगा तो बच्चों ये आ जाएगा इसमें वायरस वाला डीएनए, और ये आ जाएगा इस बैक्टीरिया वाला डीएनए। देखिए ये वायरस वाला डीएनए और ये डीएनए किसका है, ये इस बैक्टीरिया का डीएनए है। यानी कि जो इस बैक्टीरिया का डीएनए था, वो यहाँ पर पहुँच गया, किसके माध्यम से, बैक्टीरियोफेज के माध्यम से। ये क्या है बच्चों, ये वायरस है, इसके माध्यम से यहाँ पर पहुँचा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो ट्रांसफ़र होता है, हमने जो पहला वाला देखा कॉन्जुगेशन, वहाँ पर देखिए दो बैक्टीरियल सेल आपस में आती हैं, फिजिकली अटैच हो जाती हैं, और वहाँ पर कॉन्जुगेशन ट्यूब बन जाती है। कॉन्जुगेशन ट्यूब के माध्यम से वन सेल से दूसरे सेल में डीएनए क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कैसे हो रहा है बच्चों, यहाँ पर बैक्टीरियोफेज के माध्यम से, इसके माध्यम से यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल इसमें आ गया। तो ये वाला प्रोसेस कहलाता है बच्चों ट्रांसडक्शन। किसके मेथड से होता है, ये ज़रूर आपको ध्यान देना है। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट टाइप का, तीसरे प्रकार का भी देखते हैं। तीसरे प्रकार में बच्चों है ट्रांसफॉर्मेशन। थोड़ा पानी पी ले बच्चों। क्यों हो गया, पानी दे दीजिए सर। हाँ खोल रहे हैं सर। अब कौन सा तीसरा मेथड पढ़ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर डीएनए टू इंटर अ बैक्टीरियल सेल एंड रिकम्बाइंड विद द बैक्टीरियल जीनोम। यहाँ पर देखिए क्या होता है, जैसे हम यहाँ पर क्या ले लें, कोई एक माध्यम ले लें, जैसे कि हम ग्रिफिथ वाले एक्सपेरिमेंट में देखा था। यहाँ पर कोई बैक्टीरियल सेल है, यहाँ पर क्या है, कोई बैक्टीरियल सेल है, और यहाँ पर कोई दूसरी बैक्टीरियल सेल है। यहाँ पर क्या होगा, जो इसका डीएनए होगा,
जो इसका डीएनए होगा वो क्या है, इस मीडियम में निकल आता है और इस मीडियम में निकलने के बाद यहाँ पर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न, बच्चों किस प्रोसेस के द्वारा, डिफ्यूज़न के प्रोसेस के द्वारा यहाँ पर इंटर कर जाता है। आप याद कीजिए ग्रिफिथ वाला एक्सपेरिमेंट यही था ना, जहाँ पर हमने क्या लिया था, आर हीट किल्ड, क्या लिया था बच्चों, देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया था, ग्रिफिथ वाला एक्सपेरिमेंट याद कीजिए, हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया था, हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया था, और क्या लिया था, लाइव आर लिया था ना, लाइव आर लिया था। इन दोनों को हमने साथ में लिया था और जब हमने बैक्टीरिया में इंजेक्ट कराया, माउस में, किसमें बच्चों, माउस में जब हमने इसको इंजेक्ट कराया था तो माउस क्या हुआ था, मर गया था। माउस में जब इंजेक्ट करवाए थे तो यहाँ पर आपका माउस क्या हुआ था बच्चों, माउस मर गया था। क्यों, क्योंकि वहाँ पर बताया गया कि जो एस वाला है ना, एस स्ट्रेन से क्या जेनेटिक मटेरियल, एस स्ट्रेन वाला जो आपका क्या था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, उससे उसका जेनेटिक मटेरियल कहाँ पर इंटर कर जा रहा था, लाइव आर में। यहाँ पर ये इंटर कर जा रहा था, इससे क्या हो जा रहा था, ये कन्वर्ट हो जा रहा था लाइव एस में। ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा था बच्चों, लाइव एस में कन्वर्ट हो जा रहा था, इसी वजह से चूहा मर जा रहा था। तो ये आखिर यहाँ से यहाँ आया कैसे, ये देखिए, ये एक सेल, ये दूसरी आया कैसे, यहाँ से यहाँ पर आया कैसे, तो देखिए वही प्रोसेस है सिंपल यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन में, कि यहाँ पर देखिए एक बैक्टीरियल सेल है और ये बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न इस दूसरे बैक्टीरियल सेल में इंटर कर जाता है। तो किसके प्रोसेस के द्वारा, डिफ्यूज़न के प्रोसेस के द्वारा। तो इसमें कोई भी माध्यम देखिए काम नहीं कर रहा है, ना यहाँ पर कॉन्जुगेशन ट्यूब है, ना यहाँ पर कोई वायरस है, कैसे आ रहा है, डिफ्यूज़न के द्वारा। तो बच्चों ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तीनों आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि कॉन्जुगेशन, यहाँ पर यदि थोड़ा सा रिकैप कर दें, कॉन्जुगेशन पहला क्या, कॉन्जुगेशन, दूसरा ट्रांसडक्शन और तीसरा बच्चों है ट्रांसफॉर्मेशन। कॉन्जुगेशन में यहाँ पर क्या बन रही थी, कॉन्जुगेटिंग ट्यूब, ये क्या बन रही थी बच्चों, कॉन्जुगेटिंग ट्यूब बन रही थी ना, कॉन्जुगेशन ट्यूब बन रही थी, यहाँ पर कॉन्जुगेशन ट्यूब बन रही थी। और ट्रांसडक्शन में क्या है, यहाँ पर बैक्टीरियोफेज, एक वायरस है, यहाँ पर क्या है, बैक्टीरियोफेज एजेंसी की तरह काम करता है, बैक्टीरियोफेज ये वायरस है। और यहाँ पर सिंपल बाय डिफ्यूज़न के द्वारा जेनेटिक मटेरियल एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो बच्चों ये था डीएनए का ट्रांसफ़र एक सेल से दूसरे सेल में। तो बच्चों इसके आगे की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। और जो ये वाला पार्ट है बच्चों, डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन और प्रोटीन सिंथेसिस, ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू बच्चों।